एक शख्स जो पाकिस्तानी फ़ौजी है, कुछ अरसा कबल उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया कश्मीर की तरफ से, और जब आगे पहुंचा तो वहाँ के मकामी लोगों ने समझा कि शायद ये शख्स स्मगलर है और स्मगलिंग करता है। रात का वक्त था, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजी को पकड़ा और अपने घर के अंदर कैद कर दिया। और वजह यह थी, उन्होंने जहन के अंदर सोचा कि जब सुबह होगी तो हम इस शख्स को अपनी मिलिट्री के हवाले करेंगे, ये शख्स स्मगलिंग करता है, स्मगलर है। अब उन्होंने रात को कोठरी के अंदर बंद किया। वो शख्स बयान करता है, जब रात का आखिरी लम्हा आया तो मैं क्या देखता हूँ, एक साया सा खिड़की पर पड़ता है, और मैंने जब खिड़की पर नज़र उठाई तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पर खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत वहाँ पर खड़ी थी। मैंने बूढ़ी औरत के पास पहुँचा। वो बूढ़ी औरत मेरी जानिब नफ़रत के साथ देख रही थी और उसकी आंखों से गुस्से का इजहार हो रहा था। नफ़रत के साथ मेरी जानिब देख रही थी और मुझे कहती है कि क्या हमने पाकिस्तान तुम्हें इस वजह से बना कर दिया था कि तुम स्मगलिंग करो? इस वजह से पाकिस्तान बना कर दिया था। अब वो पाकिस्तानी फ़ौजी कहता है कि पहली बात तो ये है कि मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर स्मगलिंग करने के लिए नहीं आया, और दूसरी बात यह है कि तुम सिखों ने हमें पाकिस्तान कब बना कर दिया है? तुमने तो पाकिस्तान बनने के वक्त हम पर मजालिम ढाए हैं, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं। तुमने पाकिस्तान कब बनने दिया है? तुमने तो माओं की गोदों से बच्चे छीने हैं और बच्चों को छीन कर तुमने किरपानों पर चढ़ाया है और ज़मीन पर पटका है, हत्ता कि माओं के सामने बच्चे जो थे उनकी हड्डियां टूट जाती थी, पेट फट जाते थे। तुम्हें हमने पाकिस्तान कब बना कर दिया है? जब ये बात करनी थी, उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो, मैं सिख औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मुसलमान हूँ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कुछ औरतों ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। सिखों से बचने की वजह से उन्होंने खुदकुशियाँ कर लीं, मगर कुछ औरतें ऐसी थीं जो बदकिस्मती के साथ सिखों के हाथों चढ़ गई थी, हिंदुओं के हाथों चढ़ गई थी। उन्हीं औरतों में से एक बदनसीब औरत मैं भी थी, जो आज सिखों के बच्चों की माँ बनी हुई हूँ। आज सिखों के बच्चों की माँ बनी हुई हूँ। इन कुर्बानियों के साथ, इन परेशानियों के साथ पाकिस्तान बना है, और इसकी बुनियादों के अंदर इस कदर मुसलमानों का खून मौजूद है। कहा कि बदबख्ती के साथ आज मैं इनके बच्चों की माँ बनी हुई हूँ, और जब तुम पाकिस्तान जाना, अगर तुम यहाँ से आज़ाद होकर तुम्हें मौका मिले, जब तुम पाकिस्तान जाना तो मेरा एक पैगाम है जो पाकिस्तानी कौम को पहुँचा देना। कहा कि वो क्या पैगाम है? कहा मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान मुकद्दस धरती है, पाकीज़ा धरती है, इसका ख्याल रखना, इसकी मट्टी के साथ, इसके ज़र्रे ज़र्रे के साथ मोहब्बत करना और इसके साथ प्यार करना, क्योंकि ये मुकद्दस खित्ता है। कहा वजह क्या है? कहा वजह ये है कि जब मेरे बच्चों को बुखार आ जाता है और मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उस वक्त मैं पाकिस्तान का नाम पढ़कर अपने बच्चों को दम कर देती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमा देता है। पाकिस्तान इतना मुकद्दस खित्ता है, इतनी मुकद्दस सरजमीन है, लिहाजा मेरा पाकिस्तानी कौम को पैगाम दे देना कि इस पाकिस्तान की हिफाजत करें, इस पाकिस्तान की खेत खलियान की हिफाजत करें, इसके ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत करें।